Welcome to MedWise Animation. Today's topic is corrosives. Corrosives include mineral acid and strong alkalis. सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका मोड ऑफ एक्शन आ जाता है। ये टिश्यू की डिहाइड्रेशन काज करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। सेलुलर प्रोटीन की कोगुलेशन काज कराता है। हीमोग्लोबिन को हीमिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि जिसके अंदर फेरिकाइन होता है। इसके जनरल सिम्टम्स और साइन की बात करें तो इसका सिम्टम जो होते हैं उनका रैपिड ऑनसेट होता है। बर्निंग सेंसेशन होती है माउथ, थ्रोट, इसोफेगस, स्टमक और एब्डोमेन के अंदर। कोरोजन हो जाती है माउथ की और लिप्स की। इंटेंस थर्स्ट होता है, डिस्पनिया हो जाता है। और कंटिन्यूस रैचिंग और वॉमिटिंग होती है डार्क कलर मैटर की, जिसके अंदर ब्लड, म्यूकस और शेड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। जो टंग होती है वो स्वेलन हो जाती है या फिर श्रंकन हो जाती है। अगर एसिड की इंजेक्शन हो तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और स्कैंटी यूरिन होता है। और अगर अल्कलीज की इंजेक्शन हो तो उसकी वजह से डायरिया हो जाता है और स्टूल के अंदर म्यूकस और ब्लड होता है। डिस्पनिया मेनली होता है ग्लोटिस के एडिमा की वजह से, जो कि वोलेटाइल एसिड के अंदर होता है। इसमें कोलैप्स हो जाता है शॉक की वजह से, जिसमें कोल्ड क्लेमी स्किन होती है, पेल एंशियस फेस होता है, संकन आइज होती है, डायलेटेड पिपिल होता है और रैपिड फीबल पल्स होती है। कॉन्शियसनेस जो होती है वो रिटेन रहती है एंड तक। डेथ जो होती है वो शॉक की वजह से हो सकती है, परफोरेशन ऑफ स्टमक की वजह से हो सकती है, या फिर सफोकेशन हो जाती है ग्लोटिस के एडिमा की वजह से। अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉइजन की इंजेक्शन हो तो इसकी वजह से डेथ जो होती है वो डिले हो जाती है, लेकिन डेथ होती है हाइपोस्टेटिक निमोनिया की वजह से और स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस की वजह से। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो स्टमक ट्यूब और रेमेटिक्स जो होती है इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, लेकिन एसिड के इंजेक्शन के 1 घंटे के अंदर अंदर हम उसमें 100 स्टमक ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। अगर एसिड की इंजेक्शन हो तो इसमें हम वीक अल्कलीज, प्लेंटी ऑफ वाटर, मिल्क, एग, एल्बुमिन देते हैं। लेकिन अगर अल्कलीज को इंजेस्ट किया हो तो उसमें वीक एसिड देते हैं, जैसे कि विनेगर। पेन के लिए हम मॉर्फिन देते हैं। थर्स्ट के लिए हम उसको आइस देते हैं। और शॉक और इसोफेगस स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। और ग्लोटिस का एडिमा तो ट्रैकियोस्टमी कर देते हैं। और उसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद मिनरल एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। अगर प्योर एसिड हो तो वो कलरलेस होता है, अगर कमर्शियल हो तो वो डार्क होता है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो वो सेम पीछे वाले लिखते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल बात यह है कि ये ग्रे वाइट नेक्रोटिक मेम्ब्रेन काज करता है, इनमें स्वेलिंग होती है, और ब्राउनिश और ब्लैक डिस्कलरेशन काज करता है। इसके साइन ऑफ सिम्टम्स भी सेम वही करने पहले वाले, लेकिन इसके अंदर फ्रोथी इरोक्टेशन हो जाती है, यानी कि जो स्टमक की एयर होती है वो माउथ के ज़रिए से पास होती है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें तो उसकी वजह से स्टमक जो होता है वो क्रोडेड हो जाता है और वॉमिटिंग नहीं होती। इसमें मिकोजा जो होता है वो उसकी ब्लैक डिस्कलरेशन होती है और जो पोवल्स होते हैं वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। अगर काज ऑफ डेथ की बात करें तो उसमें शोक, स्पाल्म ऑफ ग्लोटिस, एडिमा ऑफ ग्लोटिस, परफोरेशन ऑफ स्टमक आ जाता है। फेटल डोज की बात करें तो वो 10 to 25 ml है। अगर फेटल पीरियड की बात करें तो वो 12 to 24 आवर्स है। ट्रीटमेंट में भी सेम वही पीछे वाला लिखना है, लेकिन इसमें एंटासिड की इन्फ्यूजन कर देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ कर सकते हैं एंटीनोड के तौर पे। उसके अलावा अगर स्किन बर्न होगी तो उसको वॉश करते हैं और इसके ऊपर पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट लगा देते हैं। अगर आइस जो है वो बर्न हो जाए तो उसमें हम उनको वॉश करके उसके ऊपर सोल्यूशन लगा देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो ब्लैक डिस्कलरेशन होती है, लिप्स, चीक्स, चिन वगैरह के ऊपर कोरोजन के स्टेन होते हैं, और फिंगर्स जो होती हैं वो बर्न हो जाती है। उसके अलावा जो लिप्स होते हैं उन पे बोतल की ऑर्फिस का पूरी शेप बन जाती है। उसके अलावा जो कोरोजन होती है वो पहले माउथ में होती है, थ्रोट के अंदर होती है, इसोफेगस में होती है, फिर समटाइम बोवल्स में भी होती है। और जो नेबरिंग वीज़ा होते हैं उसमें चेंज अकर हो जाते हैं, क्योंकि परफोरेशन हो जाती है स्टमक की वजह से। अगर इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो सुसाइडल हो सकता है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। होमिसाइडल नॉर्मली नहीं होता, चिल्ड्रन के अंदर या फिर ड्रंकन पर्सन के अंदर हो सकता है। एक्सीडेंटल हो सकता है क्योंकि ये ग्लिसरीन या कैस्टर ऑयल के तौर पे इसको मिस्टेकन किया जा सकता है। अबॉर्टिफिकेशन भी होता है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन में दे तो अबॉर्शन हो सकता है।
उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये विट्रियल लैच के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन पे एसिड को फेंकता है जेलसी या रिवेंज की वजह से। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज विट्रियल लैच है। इसमें स्किन की स्टेनिंग हो जाती है और डिस्कलरेशन हो जाती है और टिकल मार्क्स बन जाते हैं, वो वेरिफिकेशन एब्सेंस होती है। इसके अलावा इसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर आई इन्वॉल्व हो जाए, तो इसकी वजह से जो इसकी नेचर ऑफ हार्ट अकॉर्डिंग टू किसास और दियस एक्ट है ना, वो 1991 सेक्शन 335 है और इसमें इतलाफ सलाहियत उधर जो है वो इस पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। इसके अलावा रेड स्पिरिट ऑफ नाइट्रेट या फिर इनग्रेव्ड एसिड कहते हैं। इसके अलावा इसको येलो एसिड भी कहते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये होता है कि ये येलो लिक्विड होता है और इसकी इरिटेटिंग फ्यूम होती है और चोकिंग ओडोर होती है। और इसके अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करता है और पिक्रिक एसिड बना देता है और पिक्रिक एसिड की वजह से टिश्यू की स्टेनिंग हो जाती है येलो। ठीक है, तो इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो टिश्यू जो होता है वो ब्लैकन नहीं होता बल्कि येलो हो जाता है और इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो होते हैं वो मोर प्रोनाउंस्ड होते हैं। टीथ जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं, नेमल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्किन और क्लोथिंग जहाँ पे भी ये गिरता है वो येलो हो जाता है। ब्लड और वॉमिट भी येलो हो जाते हैं। उसके अलावा अब्डोमिन जो होता है उसकी डिस्टेंशन हो जाती है क्योंकि गैस फॉर्मेशन होती है और लॉक जा हो जाता है। और फ्यूम ऑफ एसिड अगर इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से स्नीजिंग होती है, लैक्रीमेशन होती है, इरिटेशन ऑफ आइज होती है और डिस्पनिया हो जाता है। डेथ जो होती है वो इमीडिएट डेथ जो होती है वो सफोकेशन की वजह से होती है और लेट जो होती है वो पल्मोनरी एडिमा की वजह से या फिर निमोनिया की वजह से होती है। फेटल डोज की बात करें तो वो 15 to 20 ml होती है और फेटल पीरियड की बात करें तो वो एवरेज 12 to 24 आवर्स होता है। ट्रीटमेंट सेम वही पहले वाला रहना है, लेकिन इसके अंदर पल्मोनरी इरिटेशन होती है जिसके लाइक उसको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज़ किया जाता है। बीटर नैग, लाइम वाटर, वुड ऐश हो वाटर भी यूज़ किया जाता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो इसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो येलो हो जाती है और स्टमक ग्रीनिश हो जाता है बाइल की वजह से, जो डेथ इनहेलेशन की वजह से होती है। यानी फ्यूम को इनहेल कर लिया तो उसमें लैरिंक्स जो होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकियल ट्यूब जो होती है उनकी कंजेशन हो जाती है और इसके अलावा लंग्स का एडिमा हो जाता है। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो एक्सीडेंटल हो सकता है क्योंकि जो कमर्शियल जिसका यूज़ होता है आर्ट इंडस्ट्रीज में और निकल में इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा सुसाइडल नहीं होता, इतना कॉमन नहीं है। और इसके अलावा होमिसाइडल हो सकता है फ्यू केसेस लाइक चिल्ड्रन में और या फिर ड्रंकन पेशेंट में। विट्रियल इलाज के तौर पे भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको स्पिरिट्स ऑफ साल कहते हैं या फिर इसको म्यूरिएटिक एसिड कहते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस गैस होती है और इंटेंसली इरिटेटिंग ऑडर होती है। ये वाटर के अंदर सोलेबल होता है, ठीक है, और ये रेडन कर देता है इस क्लोथीज को, उस क्लॉथ को या फिर स्किन को। और इसमें मतलब इसके जो साइन सिम्टम होते हैं ना, जो क्रोजन होती है वो उतनी ज़्यादा सिवियर नहीं होती जितनी सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड में होती है। उसके बाद इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो ये लेस एक्टिव होता है, इसके सिम्टम्स माइल्डर होते हैं और इसकी जो मिकोजा जो होता है ये स्टेनिंग नहीं होती और स्किन पे नहीं होती, लेकिन जो क्लॉथ होते हैं ना उन पर डार्क रेडिश ब्राउन स्टेनिंग होती है। लेकिन जो डार्क क्लॉथ होते हैं वो रेडिश ब्राउन हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें स्लाइवेशन हो सकती है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उसके अलावा डेलीरियम हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। अगर फ्यूम ऑफ एसिड जो होती है वो उसकी वजह से सफोकेशन होती है, कॉफिंग होती है, डिस्पनिया होता है, साइनोसिस हो जाती है, ब्रोंकोनिमोनिया भी हो जाता है। क्या अगर क्रोनिक पॉइजनिंग हो जाए तो इसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, फ्रेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस हो सकता है, गम्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और लूजनिंग ऑफ टीथ हो जाती है। फेटल डोज की बात करें तो वो 20 to 30 ml है और फेटल पीरियड की बात करें तो 18 to 30 आवर्स है। और इसके अलावा इसके अंदर कोराइजा होता है एशेल में, तो इसमें क्या होता है कि
आइज़ के बिलो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ट्रीटमेंट वही पहले वाला सेम है। उसके बाद पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऐश ग्रे कलर की हो जाती है या फिर ब्लैक कलर की हो जाती है। स्टमक वाल जो होते हैं वो रेड हो जाती हैं क्योंकि एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाता है, या फिर स्टमक की जो परफोरेशन होती है वो रेयर होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एडिमा हो जाता है रेस्पिरेटरी पैसेज का। अगर मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो वेटरी काज कराता है। सुसाइडल काजेज रेयर होती है, एक्सीडेंटल होती है, मोस्ट कॉमनली होती है क्योंकि ये राइटिंग को अरेज करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा कमर्शियल यूजेज होते हैं, ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, और इसके अलावा ये अबॉर्शन भी काज कराता है।